आदरणीय राम भक्तों को एनपी सुशील का जय सिया राम। आइए शुरू करते हैं अर्थ सहित सुंदर कांड का पाठ। भक्तों, सुंदर कांड पाठ श्रृंखला का यह 10वां भाग है। इसके पूर्व प्रकाशित सभी भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपका कोई भाग छूट गया है तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 9 में आपने देखा कि हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर वह लंका को जलाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ चुके हैं। अब इस भाग में देखेंगे हनुमान राम संवाद। तो शुरू करते हैं आगे की कथा इस चौपाई से। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप अपनी कृपा करते हैं उसका सदा ही कल्याण होता है और वह सदा कुशलता पूर्वक रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों के सागर हैं और उन्हीं का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित है। प्रभु श्री राम की ही कृपा से सारे कार्य सिद्ध हुए हैं और आज हमारा जन्म सफल हुआ है। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे नाथ, पवन सुत हनुमान ने जो अद्भुत कार्य किए हैं उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जामवंत जी ने पवन पुत्र हनुमान के उन सुंदर चरित्रों और पराक्रमों को भी श्री रघुनाथ जी को विस्तार से सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी के सुंदर चरित्र को जामवंत जी के मुख से सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार वहां रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। दोहा 30। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है और आपका ध्यान किवाड़ का काम करता है और माता सीता दिन रात अपने नेत्रों को चरणों में लगाई रहती हैं। यहीं ताला लगा रहता है। अब आप ही बताएं, प्राण जाए तो किस मार्ग से। अर्थात जो भी व्यक्ति नित्य राम नाम का जाप करता है उसके चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिस कारण दुख और वियोग में भी उसके प्राण सुरक्षित रहते हैं।
चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी प्रभु श्री राम को बता रहे हैं, हे प्रभु, अशोक वाटिका से चलते समय माता ने अपनी चूड़ामणि दी थी। तब श्री राम ने चूड़ामणि लेकर अपने हृदय से लगा लिया। हे प्रभु, माता जानकी ने अपने दोनों नेत्रों में अश्रु भरकर कुछ वचन कहे थे। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। हे प्रभु, माता सीता ने जो कुछ संदेश दिया उसे सुनिए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे तरफ से छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों को पकड़ लेना और कहना, हे प्रभु, आप दीन दुखियों के बंधु और शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन, कर्म और वचन से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर हे नाथ, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया? अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्न पयाना। नाथ सो नयननी को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। माता सीता आगे कहती हैं, हे नाथ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास चरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाओ देह बिरहागी। हे प्रभु, माता का अगला संदेश सुनिए। माता ने आगे कहा है कि बिरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। रूई रूपी शरीर अग्नि और पवन के सहयोग से पल भर में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल रूपी अश्रु बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कह अति विपति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। हनुमान जी प्रभु श्री राम को कहते हैं, हे प्रभु, माता जानकी की विपत्ति बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। हे प्रभु, उस विपत्ति को सुनकर आपको बहुत क्लेश होगा, इसलिए अच्छा यह होगा कि उस विपत्ति को आपके सम्मुख प्रकट ही न किया जाए। दोहा 31। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीत। बेग चलिय प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीत। हनुमान जी प्रभु श्री राम से आग्रह पूर्वक कहते हैं, हे करुणा निधान, माता सीता का एक एक पल कल्प यानी बहुत लंबी अवधि के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, अब तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों का संहार करके माता जानकी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिया विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम के कमल रूपी नेत्रों में भी जल भर आया। फिर बोल पड़े, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही आश्रय प्राप्त है,
उसे स्वप्न में भी दुख कैसे हो सकती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनी बिजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को दुख या विपत्ति तो तभी होता है जब आपका भजन स्मरण नहीं होता है। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप चलिए, हम लोग राक्षसों को मारकर माता जानकी को ले आएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान श्री राम स्वयं हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे हनुमान, सुनो, तुम्हारा उपकार इतना महान है कि देवता, मनुष्य या मुनि, शरीर धारण करने वाला कोई भी प्राणी तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला नहीं हुआ है। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। तुमने मेरे लिए इतने बड़े कार्य किए हैं कि मैं लज्जा और प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारा सामना तक नहीं कर पाता। अर्थात प्रभु कहना चाहते हैं कि हे कपि, मैं तुम्हारे इस कार्य के बदले में कोई उपकार तो क्या, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेऊं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। दोहा 32। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। श्री राम के वचनों को सुनकर और उनके मुख तथा शरीर के भावों को देखकर हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। प्रेम की व्याकुलता के कारण वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बार बार पुकारने लगे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी का चरणों से उठने का मन ही नहीं है। भगवान श्री राम अपने कमल रूपी हाथों को उनके सिर पर फेरते हैं। उधर भगवान शिव उस दिव्य मिलन और प्रभु प्रेम का स्मरण करके भाव विभोर हो जाते हैं। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। तब भगवान शंकर अपने मन को एकाग्र व सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। उधर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर अत्यंत प्रेम से अपने निकट बैठा लिया। कह कपि रावण पालित लंका,
केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। श्री राम जी बड़े प्रेम से हनुमान जी से पूछते हैं, हे हनुमान बताओ कि रावण द्वारा सुरक्षित लंका और उसके अत्यंत अभेद्य किला को तुमने किस प्रकार जलाया। जब हनुमान जी ने प्रभु को पूरी तरह प्रसन्न जाना, तब वे अभिमान रहित वचन बोले, अर्थात उन्होंने लंका दहन का श्रेय खुद को न लेकर प्रभु की कृपा माना। शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटप पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, शाखा मृग यानी बंदरों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर आसानी से कूदता फिरता है। मैंने जो समुद्र लांघा, सोने की लंका को जलाया, राक्षसों को मारा और अशोक वन को उजाड़ दिया, हे प्रभु, वह सब आपके ही प्रताप का फल है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह चौपाई हम सभी को एक गहरा संदेश दे रहा है। इस चौपाई को सामान्य चौपाई नहीं समझें। पहला संदेश, अहंकार का त्याग। व्यक्ति को कितनी भी सफलता मिल जाए, कितना भी धन और सुख सुविधा के समान मिल जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो सब प्रभु के प्रताप से मिलती है। इसलिए हर सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं, प्रभु को देना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए, जैसा हनुमान जी ने किया। दूसरा संदेश, समर्पण से शक्ति। जब मनुष्य स्वयं को पूर्ण विश्वास से प्रभु की चरणों में सौंप देता है, तब उसके हर कार्य को सफल बनाना प्रभु का कार्य हो जाता है। तभी तो असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। तो सफलता का श्रेय भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए। तभी तो सज्जन व्यक्ति प्रायः ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करने, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहने से मनुष्य का अहंकार टूटता है और विनम्रता आती है। तब प्रभु की कृपा और अधिक बरसती है। दोहा 33, ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बरवान लही, जारि सकै खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, समुद्र की भयानक अग्नि को निश्चित रूप से जला सकती है। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दोस्तों, यह प्रसंग श्री राम हनुमान संवाद का अहम हिस्सा है। जब हनुमान जी लंका जलाकर लौटते हैं और प्रभु के चरणों में प्रेम मग्न होकर बैठते हैं, तब प्रभु राम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने लंका के अभेद्य किला, जिसे आज तक किसी देवता ने नहीं भेद सका, तुमने कैसे भेद दिया। न केवल भेद कर अंदर तक चले गए, बल्कि पूरी की पूरी सोने की लंका को उलट पलट कर जला दिया। तब हनुमान जी बड़ी विनम्रता से अपनी शक्ति का श्रेय न लेकर प्रभु श्री राम की कृपा को श्रेय देते हैं।
सज्जनों की यही पहचान है, वो प्रत्येक सफल कार्य का श्रेय प्रभु को देते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहूँ भवानी। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे अपनी वह भक्ति प्रदान करें जो अत्यंत सुख देने वाली है, और यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसी भक्ति दें जो कभी नष्ट न हो। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हुए तथास्तु यानी ऐसा ही हो कहते हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलें कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और उनसे कहा, चलने की तैयारी की जाए। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चलय सुर हरसी। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने वानर राज सुग्रीव से कहा कि सेना को तैयार करके प्रस्थान किया जाए, अब विलंब क्यों किया जाए। उधर समस्त देवतागण वानरों की तैयारी देखकर हर्षित हो गए और फिर नभ से फूलों की वर्षा करके आकाश मार्ग से अपने अपने लोक को लौट गए। दोहा 34। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूतप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। श्री राम जी का आदेश पाकर वानरराज सुग्रीव ने तुरंत सभी वानरों को बुलाया, जिसके बाद अलग अलग सेनापतियों के समूह आ पहुंचे। वे वानर और भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे और उन सभी में अपार बल था, जो राक्षसों की सेना को नेस्तानाबूद करने के लिए पर्याप्त थे। दोस्तों, इसी दोहे के साथ पार्ट 10 को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। श्रृंखला की अगली कड़ी यानी पार्ट 11 में देखेंगे सेना का सागर तट तक पहुंचना, समुद्र पर सेतु का निर्माण और सेतु से सेना का लंका में पहुंचना आदि। सेना प्रस्थान से लेकर श्री राम सेतु के निर्माण तक की कथा इतना रोचक होने वाली है कि अभी इसकी कल्पना करना भी असंभव है। तो आशा करता हूं आप भी पार्ट 11 को देखने हेतु आतुर रहेंगे। यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने तक ही नहीं रखें बल्कि शेयर भी करें। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अभी तक वीडियो देखने के लिए
असंख्य धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।